ओके गाइस, यदि आप भी 2026 में एसएमए स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो कि कैसे महीना के लाखों रुपए तक जनरेट कर सकता हूं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है एसएमए स्टार्ट करने से पहले। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं पिछले 3 सालों से एसएमए कर रहा हूं और मैं 50+ इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूं और $1000 महीना का जनरेट किया है। मेरा जो पहला क्लाइंट था वो ब्रिटेन के था, जिन्होंने $300 पेमेंट किया था 2023 में, और यह मेरा पहला इनकम था। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई एसएमए तो बहुत ज़्यादा डेट हो चुका है, मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2026 में एसएमए ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए और कोई और बिजनेस क्यों नहीं शुरू करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक आपका A to Z डाउट क्लियर हो जाएगी। तो जिन लोगों को लगता है कि एसएमए डेट हो चुका है, तो भाई देखो ध्यान से इस वीडियो को। So I have good news and I have bad news. The good news is that SMMA still remains one of the best business models for 2026. तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग जितने भी आज मिलियनियर बन चुके हैं, कहीं न कहीं एसएमए का ही देन है, और अभी भी लोग एसएमए से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं और 2026 में भी इसका अच्छा खासा मार्केट जाने वाला है, जो आप शुरू कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं एसएमए स्टार्ट करूं, कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, कि मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करूं। बहुत सारा बिजनेस आपके माइंड में चल रहे होंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही होगी। तो अब इस वीडियो को ध्यान से सुनो। बट मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल कैपिटल नहीं है, तो एसएमएमए से बढ़िया बिजनेस कोई भी नहीं। इसमें आपको 0 to बिल्कुल लो कैपिटल चाहिए होता है एंड इसको स्टार्ट करके आप शायद कल से ही पैसा कमाने लग जाओ। तो देखो, एसएमए ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करने जाओ तो उसमें आपको पहले ही स्टार्टिंग से ही आपको बजट लगाना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपने कभी भी बिजनेस नहीं शुरू की हो लाइफ में, कभी भी इस सब का एक्सपीरियंस नहीं है, सोशल मीडिया का, इस सब का, तो ट्रेडिंग शुरू करना तो पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही हो जाएगा। और यदि आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कर सकता हूँ, यूट्यूब बिना इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करके मैं महीना के लाख रुपए तक पहुँच सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब अब वो जर्नी नहीं रहा है कि आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो और इजीली महीना के लाख रुपए तक पहुँच सकते हो। क्योंकि आज के समय में जिसका मिलियंस में भी सब्सक्राइबर है ना, वो भी ज़्यादा अच्छा इनकम नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। और यदि अभी से यूट्यूब शुरू कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 लाख तक महीना पहुंचने में आपको 1 से 2 साल का समय लग जाएंगे। बट एसएमए में क्या है कि आपको ना ही ज़्यादा टाइम लगने की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ यही है कि जितना जल्दी आप क्लाइंट क्लोज करते हो उतना ही जल्दी इनकम आप करना शुरू कर देते हो। बस यही है कि इसमें आपको सामने वालों को अच्छे से समझाने आना चाहिए। सिर्फ आपके पास सेल्स का स्किल और एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को सर्विस डिलीवरी कर सकते हो। तो जिन भाई साहब को लगता है कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट कहीं शुरू करना है बिजनेस, तो मैं क्यों नहीं यूट्यूब स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अगर तरह तरह का कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो इसे देखो। लेकिन एक ऐसी चीज जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, हमारी बात 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल से भी हुई है। उनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही। वो क्यों नहीं हो पा रही? तो देखो, आज मिलियंस जो सब्सक्राइबर वाले लोग भी हैं ना, चैनल वाले, वो लोग भी ज़्यादा इनकम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितना कंटेंट क्रिएटर नहीं इनकम कर पाते हैं, उससे ज़्यादा ऐसे एजेंसी वाले हैं जिनको मैं जानता हूं। जब मैं नोएडा में रहता हूं तो मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूं। मैं कल ही एक 10 साल पुराना एजेंसी जो चला रहे हैं उनके साथ मैंने बात किया, कन्वर्सेशन किया, और उन लोगों को मैंने माइंडसेट चेक किया कि वो लोग कैसे इनकम करते हैं। और भाई वो लोग को ज़्यादा कोई जानते भी नहीं है। जो भी आप सोशल मीडिया पर देखते हो ना कि जिनका सब्सक्राइबर लाखों में है, मिलियंस में है, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एजेंसी वाले हैं ना जिनको कोई नहीं जानता है, और वो लोग बिना सोशल मीडिया पर फॉलोवर और सब्सक्राइबर के बिना ही बड़े बड़े चैनल वालों से भी ज़्यादा इनकम करते हैं। जिनका मात्र 1000 सब्सक्राइबर है, 2000 सब्सक्राइबर है, और जिनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, वो लोग भी इनके सामने कुछ भी नहीं होते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको यूट्यूब पे इनकम करने के लिए पर मंथ मिलियंस में व्यू आना चाहिए, और मिलियंस में व्यूज के लिए आपके लाखों में सब्सक्राइबर होना जरूरी है। और आपको आज अगर चैनल शुरू करते हो तो आपको 1 लाख सब्सक्राइबर आने तक आपको 1 से 2 साल तक लग सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी टाइम हो जाती है भाई। और यदि इतना में भी विश्वास नहीं हो रही तो मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको यूट्यूब की, जिनको लाखों में सब्सक्राइबर है और लोग कितना पैसा कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसे देखो, इनकी सब्सक्राइबर 1 मिलियन होने वाली है, और ये लोग कितना इनकम करते हैं। आज से 2023 में ये लोग शुरू किए थे चैनल अपना, और ये लोग इनकम कितना करते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखो। पूरे $25,000। यस, यहाँ पे कोई मिलियंस में अर्निंग नहीं है, बट 2 साल पसीना बहाने के बाद भी सिर्फ 22 लाख रुपए ही कमाए हैं एडसेंस से। और एडसेंस से 22 लाख रुपया, इसका मतलब समझो कि एडसेंस से आया है। इसमें आपका यूट्यूब 45% खुद रखेंगे, तो समझो कि 2 साल में 10-12 लाख के अराउंड इनकम किए हैं लोग। सब्सक्राइबर 8 लाख हैं फिर भी। और जो वीडियो मिलियंस में गए हैं, जो 7 घंटा की वीडियो है, उस पर इनकम देखो कि कितना हुआ है।
तो वहीं जो मेरी टॉप परफॉर्मिंग वीडियो है जिसपे हमें 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं, उस वीडियो पे भी सिर्फ $3,900 की अर्निंग हुई है। भाई अराउंड 4,000 के आसपास ही 6 मिलियन प्लस व्यू पर आया है इनकम, और वो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। इसमें से 45% यूट्यूब को छोड़ दो, और अगर देखा जाए तो $4,000 में 3 लाख प्लस ही होते हैं लगभग, जो कि रेवेन्यू है। और अगर उसमें से 50% अराउंड हटा दो तो मान लेते हैं 1.5 से 2 लाख रुपया सिर्फ 6 मिलियन वाला वीडियो पे। और मैं आपको इस सिम्मे के थ्रू बता दूं, अपने 3 साल के एक्सपीरियंस है कि मैंने सिर्फ 4 वीडियो और 10 रील का $1,200 चार्ज किया है क्लाइंट से, और इसमें से भी 6 मिलियन व्यू पर इन्होंने अपने एडिटर को भी काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए होंगे। और आप चाहो तो ऐसे में खुद से कर सकते हो बिना कोई टीम के हायर किए हुए। कोई भी अगर ऐसे में फ्रीलांसर बन रहा है तो मैं बता दूं कि महीना के 1 लाख 2 लाख तक आराम से बिना कोई टीम के हायर किए हुए कर सकता है। बट हाँ, मैं मानता हूं कि 1 लाख 2 लाख से अगर ऊपर इनकम करना है तो आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनका 8 लाख सब्सक्राइबर है, और कहाँ मेरा 1,000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी ऐसे बड़े चैनल वालों से हम लोग ज़्यादा इनकम किए हैं। तो भाई समझ जाओ कि 1 मिलियन फॉलोवर सब्सक्राइबर करने में सोशल मीडिया पे आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एसएमएम में ऐसा नहीं है। और यदि बात रही स्पॉन्सर की, तो स्पॉन्सर भी तभी आते हैं जब सब्सक्राइबर 1 लाख 1 मिलियन तक के आसपास होते हैं, तो नहीं तो उससे नीचे वाला जितने भी कम सब्सक्राइबर है ना, उनको इतना कम स्पॉन्सर आएंगे ना कि वो लोग काम करने के मन ही नहीं करेगा उन लोग। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग को धीरे धीरे कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि आपको एसएमए करना चाहिए कि यूट्यूब करना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको डाउट क्लियर हो चुकी होगी। तो अब शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एसएमए स्टार्ट करते समय आपके माइंड में ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो मैं इस गूगल डॉक के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इस गूगल डॉक का नाम दे देते हैं 1, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ टू मेक लाख पर मंथ थ्रू में इन 2026। ओके, तो हम लोग एसएमए के थ्रू कैसे 1 लाख पर मंथ कर सकते हैं 2026 में। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मुझे भी एसएमए स्टार्ट करते समय पता नहीं चला था, और मैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक भी कर चुका था, और बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स को अपने हाथ से खो दिया था। तो अगर आप एसएमए स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है या पता नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, सीखने की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि अगर क्लाइंट भी क्लोज कर लोगे तो क्लाइंट आकर के भी लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकेंगे और वो हाथ से गायब हो जाएंगे। सो लेट्स रिकैप everything you know now how to, and in the video what I will break down ओके, तो हम लोग क्या ब्रेक डाउन करने वाला है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 आपको ध्यान में रखने की जरूरत है माइंडसेट शिफ्ट्स एंड बिलीफ्स टू सक्सेस। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट होना जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है। महीना के 1 लाख रुपया करने के लिए आपको अच्छे नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना होगा, काफ़ी ज़्यादा सीखने की जरूरत होगी कि कैसे मैं इस फील्ड में सक्सेस हो सकता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होता है जिसमें गए और तुरंत भर में आपको सफलता ही मिल जाती है या तुरंत भर में आप इनकम ही करना शुरू कर देते हो। तो इसके लिए आपका माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो नेक्स्ट वन इज हाउ द AI एजेंसी बिजनेस मॉडल वर्क्स। तो आपको समझने की जरूरत है कि कैसे कोई भी एजेंसी मॉडल काम करती है। अगर आप वीडियो एडिटिंग शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे आप वीडियो एडिट कर सकते हो, कैसे क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो, कैसे सर्विस को डिलीवर कर सकते हो। अगर टाइम टू टाइम अगर सर्विस डिलीवर नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट्स भागने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्लाइंट्स को खो दोगे। और मैंने भी अच्छे क्लाइंट्स जो $1000s वाले क्लाइंट होते हैं, मैंने भी कई क्लाइंट्स को हाथ से खोया है, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है तो आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना भी जरूरी है, समय पर भी सर्विस प्रोवाइड करना जरूरी है, नहीं तो कोई भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को अपने हाथ से छीन सकता है। तो इसलिए एजेंसी मॉडल कैसे काम करती है इसके बारे में आपको डीप नॉलेज या डीप रिसर्च करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज हाउ टू पिक ए हाईली प्रॉफिटेबल
नीश। तो देखो, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें तो आपको मोशन ग्राफिक्स, सिनेमैटिक्स से रिलेटेड काम करना होगा। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको अच्छे से डिजाइन करना होगा। अगर आपने मेटा एड चला रहे हो, किसी क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेशन काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छे नीश सेलेक्ट करने की जरूरत होती है, एक हाई पेइंग नीश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो अगर आप लोकल मार्केट को टारगेट कर लोगे, लोकल बिजनेसेस की टारगेट कर लोगे मेटा एड्स चलाने के लिए, तो हो सकता है कि वो लोग खुद पैसा ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं तो आपको भी पैसा नहीं दे सकते हैं। तो यदि आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो बेस्ट नीश मेटा एड्स के लिए ई कॉमर्स में जा सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो, क्लिनिक्स में जा सकते हो। ये सब ऐसे नीचे हैं जो लोग अच्छे खासे इनकम करते हैं, तो आपको भी अच्छे खासे वो लोग पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो भी पैसा इनकम करेंगे वही आपको पैसा दे सकते हैं। जो अगर इनकम पैसा नहीं करेंगे वो जाहिर सी बात है कि नहीं देते हैं पैसा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में रियल एस्टेट से ज़्यादा अच्छा नीच कोई भी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर रियल एस्टेट एजेंट्स का भी टारगेट कर रहे हो ना, तो यूएस मार्केट में अगर कोई एजेंट $10,000 कर रहा है तो वो लोग अपने 10 से 20% मार्केटिंग पर जरूर खर्चा करते हैं। और यही कारण है कि जोय आनंद भी वीडियो एडिटिंग के साथ साथ लीड जनरेशन किए हैं और ज़्यादातर उनको क्लाइंट रियल एस्टेट से ही ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, तो नेक्स्ट वन इज सेटिंग अप योर डोमेन ईमेल एंड सेल्स फनल। तो देखो, अगर आप एसएमएस शुरू कर रहे हो तो इसमें आपको सबसे पहले, अगर आपने कोई भी बिजनेस अभी तक शुरू नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती में कोई भी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले टारगेट करना है क्लाइंट पे, क्योंकि क्लाइंट्स ही मेन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डोमेन पर ले लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ कर लेते हैं, लेकिन क्लाइंट्स जब टारगेट करते हैं तो उनसे क्लाइंट्स ही क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो मेन क्लाइंट्स ही हैं। अगर क्लाइंट्स अगर आ गए किसी भी तरह से तो उससे आप एक बार टेस्टिमोनियल बना सकते हो और जल्द ही अपना डोमेन ले सकते हो और जल्द ही वेबसाइट अपना बना सकते हो। और यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि आप खुद से भी वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू, या इवन एआई भी ऐसा आ गए हैं टूल जो आप एआई के थ्रू भी घंटों में सिर्फ अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अपना वेबसाइट दिखाना चाहता हूं, तो ओके, आप देख सकते हो कि ये मैंने वेबसाइट बिना कोई वर्डप्रेस के सिर्फ एआई के थ्रू मैंने सिर्फ कुछ घंटों में ही बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट है। आपको कोई भी ज़्यादा वेबसाइटเป็นके लिए कहीं पे पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद से एआई के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग योर क्लाइंट टेम्पलेट फॉर फुलफिलमेंट। सो ओके गाइस, यदि आप एसएमए कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट्स के मैनेजमेंट करने आना चाहिए, नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो फिर छोड़ के आपके कंप्यूटर के पास चले जाएंगे। तो क्लाइंट को कैसे फुलफिलमेंट करते हैं A to Z प्रोसेस आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं ये सब चीज़ तो अच्छे से आपको चैट जीपीटी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चैट जीपीटी पर नॉर्मली एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और सोचते हैं कि एक डीप वे में हमको चैट जीपीटी समझा देगा। तो मैं बता दूं कि चैट जीपीटी को जितने ज़्यादा आप फिल्टर करके अगर आप क्वेश्चन करते हो उससे, तो उतना ही ज़्यादा आपको वेस्ट वे में रिजल्ट आपको ला के देती है। तो चैट जीपीटी चलाना भी एक स्किल है भाई। तो इसमें आप क्लाइंट को कैसे फुलफिलमेंट कर सकते हो, कैसे उसका टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हो। अगर आप मेटा एड चला रहे हो तो लीड जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं वीडियो एडिटिंग भी किया हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी किया हूँ इस टाइम में, और साथ ही मैं अभी लीड जनरेशन ग्रोथ भी दे रहा हूँ। सो ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफर स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग मॉडल्स। तो देखो, क्लाइंट्स के लिए आपका प्राइसिंग एक लिमिट होना जरूरी होती है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप किसी भी क्लाइंट के साथ ट्राई करो कि काम ना कर सके। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं ना जो कम में भी अगर क्लाइंट्स दे रहे हैं, कम में भी काम करवा रहे हैं, तो किसी तरह सोचते हैं कि मैं काम कर लूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जितने ही कम लो बजट के क्लाइंट होते हैं उतना ही ज़्यादा वो माथा पेचिश करते हैं पेमेंट करने के लिए। आप उससे ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते हो। जितना वो आपको काम करने के लिए देगा ना, जितना आपको थोड़ा बहुत पैसा भी देगा ना, उससे ज़्यादा आपको माथा खत्म कर देगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में जब भी मैं एडिटिंग के थ्रू एसएमए किया है तो मैं ट्राई किया है कि 500 से नीचे डॉलर का जो भी क्लाइंट है उसके मैं ना लूँ, क्योंकि उससे अगर नीचे क्लाइंट का कोई भी अगर ले हुए तो बहुत ज़्यादा माथा खत्म कर देगा। वो क्लाइंट खुद बेगिनर होते हैं और बेगिनर के साथ ही ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए एक लिमिट प्राइसिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको हो सकता है कि क्लाइंट कम भी पेमेंट करे और आपसे ज़्यादा भी काम करवा रहे। और मैं बताता हूँ कि हाई टिकट का जो भी क्लाइंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा किचमिच नहीं करते हैं। वो आपको पैसा टाइम टू टाइम देंगे और
उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि आपके साथ ज्यादा खींचमीच कर सके। इसलिए ट्राई करो कि एक ऐसे अपना एक लिमिट बनाओ जिसके थ्रू क्लाइंट्स को उस लेवल से नीचे में ही नहीं लेके आ सकते हैं, नहीं तो किसी और से वो काम करवा सकता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अप डाउन में भी क्लाइंट ले सकते हो, लेकिन एक ऐसा समय बनाओ कि आप क्लाइंट को लिमिट बजट कर दो कि इतना तक बजट है तभी काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर किसी और के साथ जा सकते हो काम कराने के लिए। और ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है एजेंसी में, इसलिए सब चीज ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है बहुत ज्यादा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू जनरेट लीड्स। तो अगर आप मेटा ऐड चला रहे हो तो लीड कैसे जनरेट करें इसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए या डीप रिसर्च जरूर करना चाहिए। आपको अच्छे से मेटा ऐड चलाने आना चाहिए, अच्छे से प्री क्वालिफाइड लीड प्रोवाइड करने आना चाहिए। अगर आप अच्छे प्री क्वालिफाइड लीड नहीं लेकर आ सकते हो तो क्लाइंट का वो लीड क्लोज नहीं हो पाएगा, और नहीं क्लोज हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी आपको लीव कर देंगे। तो इसलिए अच्छे लीड्स जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है लीड जनरेशन में। और यदि आप सोचते हो कि मैं फेसबुक ऐड या मेटा ऐड कैसे सीख सकता हूँ, तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा। तो ओके गाइस, यदि आप भी मेटा एड्स डीपली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, वेनहित, जो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम हो, मेटा ऐड का पूरा A to Z वीडियो डीपली में समझाया है। तो आप यहाँ से जाकर के डीपली मेटा ऐड सीख सकते हो, जो कि ये काफी ज्यादा डीप में समझाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप लीड जनरेशन आप करने के लिए स्टार्ट सोच रहे हो SMA में, तो आपको मेटा एड्स रन करने आना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन काम कर सकते हैं। या तो तुम क्या कर सकते हो कि एक ऐसे बंदा जो लीड जनरेशन करता है, जो मेटा ऐड चलाने आता है, उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो और 50-50 पर उसके साथ काम कर सकते हो। और तुम्हारा काम यहाँ पे फोकस यही होगा कि तुम ज्यादा क्लाइंट्स को लेकर आ सके और क्लाइंट क्लोज कर सके। बाकी का आधा काम खुद कर सकते हो, और बाकी जो भी सर्विस डिलीवरी का काम है मेटा जो चला रहे हैं आपका पार्टनर, उनको 50% पे रख सकते हो शुरुआती जर्नी में। अगर आपको मेटा ऐड नहीं चलाने आता है तो मैं बता रहा हूँ, या कोई भी वीडियो एडिटिंग में नहीं आता है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं आता है, तो कोई भी बंदा को हायर कर सकते हो 50% पे, और जर्नी को किसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे इनकम करते रहोगे, धीरे धीरे आप खुद ही से सीखने की कोशिश करो। जब आप खुद से सीख जाओगे तो आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा जनरेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज द बेसिक्स ऑफ सेल्स एंड सेलिंग योर सर्विस। तो मैंने भी जस्ट बोला कि आपको सेल्स आने इसमें ज़रूरी होती है, तो सेल्स आपको आना ज़रूरी है। यदि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आपके पास वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या मेटा एड्स या कोई भी चीज़ का स्किल अभी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप सेल्स सीख सकते हो और किसी को भी पार्टनरशिप पे हायर कर सकते हो 50-50% पे। साथ ही मैं बता दूं कि SMA में सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सेल्स ही होते हैं। अगर आप सेल्स कर लेते हो क्लाइंट को, तो आप किसी भी तरह से सर्विस डिलीवर कर सकते हो किसी बंदा को हायर करके, इसलिए सेल्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सो ओके, नेक्स्ट वन इज द A to Z बोर्डिंग प्रोसेस फॉर न्यू क्लाइंट्स। तो आपको A to Z ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी आना चाहिए कि कैसे आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हो। आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन बना लेना है क्लाइंट को क्लोज करने से पहले। अगर आप लीड जनरेशन दे रहे हो तो उसके सोशल मीडिया के एक्सेस लेना, यानी कि A to Z सारा प्रोसेस ऑनबोर्डिंग में होती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बिगिनर है, क्लाइंट को फील नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होती तो आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो या किसी का वीडियो देख लो। तो ऑनबोर्डिंग का A to Z प्रोसेस आपको पहले से पता होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू फुलफिल फॉर देम। तो फुलफिल कैसे करें क्लाइंट के लिए, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यानी कि A to Z प्रोसेस आपको क्लाइंट क्लोज करने से पहले ही 1 सप्ताह या 2 सप्ताह टाइम देकर के क्लियर कर लेना है, ताकि पहले क्लाइंट क्लोज करने में क्लाइंट को ये ना लग सके कि ये बंदा बिगिनर है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि आप कौन से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, तो देखो पहला स्टार्ट कर सकते हो लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में ज़्यादा रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि ये एक ROI बिजनेस है। क्लाइंट्स अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ROI मिलती है। दूसरा आप शुरू कर सकते हो वीडियो एडिटिंग। ये थोड़ा ज़्यादा ROI बिजनेस नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पर जो अपना वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, अपना काम किसी और को हाथ में देना चाहते हैं, तो वो भी लोग होते हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो। नंबर 3 है ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हो, इसमें आप अच्छे से टेम्पलेट बना के दे सकते हो। और नंबर 4 है जो आप 2026 में ट्रेंडिंग में बोल सकते हो, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। आज हर कोई चाहता है कि अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग हो, और ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हैं उनको तो ज्यादा पर्सनल ब्रांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग का खुद सोशल मीडिया ही प्राइमरी इनकम है पैसा कमाने की। तो वही लोग ज्यादा होते
होते हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोवर सब्सक्राइबर होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एजेंसी ओनर होते हैं जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होती है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। उनको आप टारगेट कर सकते हो और उनका काम आप संभाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक और भी लास्ट में जाते जाते एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको ज्यादा काफी हेल्प करेगी। ओके, तो आप इसे देख सकते हो कि ये भाई साहब पर्सनल ब्रांडिंग देते हैं और इसने पर्सनल ब्रांडिंग में $6000 पर मंथ का क्लाइंट क्लोज किया है। तो भाई आज के समय में पर्सनल ब्रांडिंग हर किसी को जरूरत है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करके उसके टाइम को सेव कर सकते हो तो हर कोई आज पर्सनल ब्रांडिंग कराना चाहता है। खास करके वो लोग जो एजेंसी ओनर हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होती है कि वो अपना खुद से हमेशा रेगुलर वीडियो डाल सके, खुद से एडिट कर सके, खुद से थंबनेल बना सके। बिल्कुल भी लोग पास टाइम नहीं होती। आप मेरा ही देख सकते हो कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। अब मेरा ही सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा डाउन अभी है क्योंकि मेरा प्राइमरी इनकम यूट्यूब नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पर ज्यादा जानते नहीं है, बट सोशल मीडिया पर जितना लोग इनकम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा इनकम कर रहे होते हैं। मैं वैसे बहुत सारे लोग को जानता भी हूँ। तो इनका मैं मोटो समझाता हूँ कि ये भाई साहब क्या करते हैं। तो इन्होंने क्या किए हैं कि एक क्लाइंट्स के लिए एक ऐसा टूल जिसको इमेज डालते ही आप उसको वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो और पता ही नहीं चलता कि वो एआई है या फिर वो इंसान है। तो इस तरह से आप पर्सनल ब्रांडिंग बेच सकते हो और मैं बोलूँगा कि पर्सनल ब्रांडिंग 2026 में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हो सकती है। तो ओके गाइस, आई होप कि आपको ये सब 2026 में SMA स्टार्ट करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ी होगी। अगर आप SMA सच में स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब चीज़ ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इतना समझाने के बाद भी अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने जितने भी सारे डाउट्स हैं आप मुझसे डायरेक्ट बात करके क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं कि मैं कैसे बिजनेस शुरू कर सकता हूं, तो मैं उनको काफ़ी सजेस्ट करता हूं पर्सनली इंस्टाग्राम के थ्रू। तो यदि आप भी मुझसे बात करने के लिए सोच रहे हो तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, आप जाकर के वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और ऑल डाउट अपना क्लियर कर सकते हो A to Z। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक योरसेल्व्स।